त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री कार्तिक महात्मा द्वितीय अध्याय। सिमर चरण गुरुदेव के लिखूं शब्दानु कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेले कन्या हूँ, आपके बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इसी तरह रोती और बिखरती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुणा विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुओं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मग्न रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे है। व्यक्ति यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह जरग्रस्त और दुर्बल हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंचती थी कि सर्दी के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देवशर्मा थे, इसी समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तुम ही
वह गुणवती हो, यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है, जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इसी समय तुम्हारे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रत का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इसी समय मेरी प्रिय स्वामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो लोग कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं है। इसी तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई।